संसद जी, आजू मनसा पूरा लई हमार संसद जी। बच्चा बचिक भेलई खुशहाल संसद जी, बच्चा बचिक भेलई खुशहाल संसद जी। आजू मनसा पूरा लई हमार संसद जी, आजू मनसा पूरा लई हमार संसद जी। बारी दिन से आसारा लगैली संसद जी, बारी दिन से आसारा लगैली संसद जी। आजू मनसा पूरा लई हमार संसद जी। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी नदियामा गांव के किसान भवन में हूं, जहां कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहां के सैकड़ों की संख्या में अभिभावक, जिनके बच्चे यहां से 10 किलोमीटर दूर उच्च विद्यालय में पठन पाठन हेतु जाया करते थे, आज वही सब अभिभावक यहां बैठे हैं। यहां जदयू नेत्री सीमा देवी भी बैठी हुई हैं, नदियामा के हमारे नारायण बाबा हैं, डॉक्टर साहब हैं, कई सारे लोग हैं। मैं उनसे मिलवाऊंगा कि आखिर क्या कारण है जो आज यहाँ बैठी गई है। पीछे आप बैनर भी देख रहे हैं जो लगा हुआ है। यहाँ बैठने का सीधा उद्देश्य है कि यहाँ के स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन के प्रयास से जो नदियामा विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है, जिससे यहाँ के अभिभावक काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं कुछ क्रिया प्रतिक्रिया भी लूंगा, लोगों से जानना चाहूंगा कि अब उनके मनसा में मन में क्या चल रहा है। इन सारी बातों पर से मैं पर्दा हटाऊंगा। मैं आपको बतला दूं कि अगले लोकसभा चुनाव में ही ये मांग बिल्लो में उठा था, नदियामा में उठा था, पतनेर में था, कई जगह बात आई थी, लेकिन उसमें जिला में कई जगह उच्च माध्यमिक विद्यालय की मांग की गई थी, लेकिन माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह के द्वारा नदियामा को प्राथमिकता दिया गया और यहां उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता बिहार सरकार के, चूंकि इस पंचायत में एक उच्च विद्यालय पहले से ही मासोड़ा में है और एक पंचायत में अगर 2 उच्च विद्यालय होना है तो उसमें केंद्र सरकार की संलिप्तता होनी, उनके बिना सांसद के रिक्वायरमेंट से वो नहीं हो पाता है, इसलिए सांसद को इसका श्रेय जाता है। आपको बिल्लो में किया गया है, एक खुटुपार पंचायत में हुआ और एक पतनेर में हुआ है। 4 विद्यालय यहाँ लखीसराय जिला में हुआ है, जिसमें रामगढ़ चौक प्रखंड को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2-2 विद्यालय में भी बगल के ही पंचायत बिल्लो और बमड़िया में प्राप्त हो गया है। आज इसी संदर्भ में मैं आपको मिलवाता हूं कि क्या यहाँ के लोग क्या क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या इस पर बोल रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ। डॉक्टर साहब इधर क्या नाम हुआ आपका? मुनेश्वर सिंह। मुनेश्वर सिंह, क्या लगता है क्या विद्यालय नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम था यहाँ? विद्यालय नहीं रहने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हमारे गांव के बच्ची और युवा सब लोग मसोड़ा सिरारी जाते थे, जिसमें बहुत कठिनाई प्राप्त होता था। और आज जो है हमारे ललन बाबू के तरफ से जो हाई स्कूल दिया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सीमा देवी को और युवा नेता हमारे चंदन कुमार को धन्यवाद। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनके साथ साथ मैं स्थानीय सांसद को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं नदियामा के महापुरुष हैं भीष्म पितामह, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भीष्म पितामह जी बताइए कि क्या होगा अब नदियामा का? नदियामा का भविष्य अब उज्जवल होगा। आज तक यहाँ हाई स्कूल नहीं था, जिसके चलते बहुत लड़की पढ़ने नहीं जाती थी। बिल्कुल। मसोड़ा में स्कूल है, लेकिन बीच में एक नदी है, जिसके चलते बहुत परेशानी होती थी, इसलिए भी बहुत लोग पढ़ना पढ़ाई छोड़ देते थे बीच में ही। लेकिन गांव में हो जाने के कारण अभी पढ़ाई जो है सो सुचारू होगा और इसके लिए शिक्षा विभाग, ललन बाबू और बिहार सरकार
तीनों को धन्यवाद देता हूँ। सब बधाई के पात्र हैं। सब बधाई के पात्र हैं। आप इनको दिखाइए। तो आप ये बताइए बाबा कि आपको तो ललन बाबू मनचाहा वर दे दिए, क्या कारण है जो आपको इतना बड़ा पूरे प्रखंड छोड़ करके आप ही को? हम लोग उनको सारी गांव मिलके वोट देते हैं। और सब लोग वोट नहीं दिया था? और सब लोग देता है थोड़ा थोड़ा, हम देते हैं समूचा। तो आपके यहाँ मतलब 100% वोट उनको मिला था। तो इसमें और बहुत सारे लिस्ट में हैं ऐसे लोग, हम बता सकते हैं आपको जहाँ की 100% वोट मिला है, लेकिन वहाँ कहाँ मिला? वहाँ दूसरा चीज़ मिला होगा, मिलेगा उसी को जो करेगा। चलिए, तो आपको विद्यालय मिला है, ये आप समझ रहे हैं। और आगे कुछ डिमांड है आपका यहाँ का? हाँ है, पोखर उखर है, सब बनेगा, सब हो जाएगा ललन बाबू के राज। क्या लगता है बाबा, अभी तो आप पेंशन भी ले रहे हैं ना, तो पेंशन में भी बिहार सरकार के द्वारा 1100 रुपया कर दिया गया है, क्या आप कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? बहुत धन्यवाद देंगे कि 400 से 1100 कर दिया, कम से कम आधा से दूध अब हो जाएगा। चलिए, तो दूध हो जाएगा तो क्या लगता है आपको, ये तो इसका असर क्या चुनाव पर भी आने वाला है, पड़ने वाला है क्या? चुनाव पड़ेगा नहीं, कुल बुढ़वा देंगे, जोड़ होड़ करके वोट देंगे नीतीश कुमार को। सभी बुढ़ा मिलकर नीतीश, सभी बुढ़ा मिलकर। देखिए ये कह रहे हैं कि सभी बुजुर्ग मिल करके, चूंकि जो 1100 का जो मास्टर स्टॉक बिहार सरकार के द्वारा अभी, इसलिए मैं आपको बतला रहा था कि अभी जो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन में सीधे तिगुना 400 राशि थी उसको तिगुना कर दिया गया, तिगुना से कुछ कम है, तो इसका लाभ सीधा कहीं न कहीं दिख रहा है, जो अभी बाबा बोल रहे थे। मैं और कुछ लोग यहाँ हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह जी, चश्मा आप बराबर पहनते हैं? नहीं ना, आँख में ऑपरेशन कराए हैं इसलिए। सॉरी बाबा, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। तो ये बतलाइए क्या लगता है आपको, यहाँ जो विद्यालय हुआ है इससे कितना बच्चियों को क्या लाभ मिलेगा? जैसे सुनिए जी, बताइए। किसी भी गांव, देश या राज्य की विकास के लिए सबसे प्राथमिकता है शिक्षा, और उच्च विद्यालय नदियामा में नहीं रहने के कारण यहाँ के बच्चे, सभी आम नागरिक शिक्षा में हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, क्योंकि सबों को या तो सिरारी या महसौरा जाना होता था, और बीच में एक नदी पड़ती थी जिसमें लोगों को जाने आने में बहुत कठिनाई थी। लगभग 10 किलोमीटर दूरी तय, बहुत दूरी तय करना पड़ता था। हम लोग बहुत दिन से, जब से हमारे प्रतिनिधि ललन बाबू बने उसी समय से हम लोग उच्च विद्यालय का मांग कर रहे थे, लेकिन अथक कुछ व्यवधान था कि एक पंचायत में 2 उच्च विद्यालय नहीं हो सकता है, तो महसौरा में उच्च विद्यालय रहने के कारण परेशानी हो रही थी। लेकिन ललन बाबू के अथक प्रयास के कारण ये प्रयास हुआ, और हम लोग ललन बाबू को और इसमें जितने भी जिन लोगों ने सहयोग किया सबों को धन्यवाद देता हूं। आज नदियामा शिक्षा के स्तर पर पहुंच गया है और हर बच्चे सबों का पूर्ण विकास होगा। चलिए, आज नदियामा शिक्षा के स्तर पर अब पहुंच चुका है, ये भरोसा यहाँ के आम जनता को मिला है। चूँकि विद्यालय वो चीज़ होता है कि अगर आपके गाँव में विद्यालय है तो निश्चित तौर पर खास करके बच्चियाँ तो प्रभावित होती थी, वो अब जरूर यहाँ पढ़ लेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ और आपको ये मैं कुछ जानना चाहूँगा। हमारे डीलर साहब हैं, इनको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, चूँकि अन्न यही देते हैं लोगों को। बताइए क्या चल रहा है डीलरी में, सब बढ़िया चल रहा है आपका सुरेश बाबू? बहुत बढ़िया चल रहा है। सब क्या सब लोगों को मिल रहा है? हाँ, सबको मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जो विद्यालय के बारे में? विद्यालय में यही कहना हम लोग है कि नदियामा में आज तक कोई युवक या युवती, हमारा जो था लड़की, ये सब स्कूल जाने के लिए डरती थी, क्योंकि पानी के बाढ़ में कोई डूब जाता था, कोई किसी तरह से जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। इसलिए आज जब हो गया है नदियामा में हाई स्कूल, तो बहुत खुशी की बात है नदियामा ग्रामीण को, और पूरे नदियामा का जनता आज ललन बाबू को बधाई देने के लिए पहुंच गया है। धन्यवाद। सभी गांव के लोग जो हैं वो ललन बाबू को बधाई दे रहे हैं। मैं बाबा से मिलवाता हूँ। क्या नाम हो बाबा आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, बताइए क्या लग रहा है आपको विद्यालय हमारे गांव में, हमारे गांव का बहुत उत्साह बढ़ रहा है, जो कि स्कूल यहाँ पर बनने के लिए तैयार हो गया, मान्यता प्राप्त हुआ है। ललन बाबू के सहारे में हम सही है। पेंशन भी आपको मिलता है क्या? हाँ सर, पेंशन भी 1100, 400 के बदले 1100 रुपये कर दिए हैं, उसी में हम बहुत खुशहाली हैं। किनको बधाई देंगे आप? ललन बाबू को देंगे बधाई। नीतीश कुमार को नहीं देंगे? नीतीश कुमार नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार को। चलिए।
देखिए बहुत खुशी का बात है, ललन बाबू के अथी से हुआ है तरफ से। क्या विद्यालय नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम हो रहा था? बहुत प्रॉब्लम था, नदी के पार पानी में हेल करके लोग जाते थे, तो उससे निजात मिला है। निजात कहीं मिला न कहीं तो ये ऐतिहासिक कार्य किया गया। ऐतिहासिक कार्य। क्या आपको लगता है कि पहले कभी आप सोचते थे कि विद्यालय भी हमारे यहाँ उच्च विद्यालय को मान्यता मिल सकता है? बहुत दिन से सोचते थे लेकिन नहीं हो रहा था पूरा। ललन बाबू ही एक ऐसा व्यक्ति है जो करके दिखाया, अन्यथा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। धन्यवाद। बहुत बड़ा कार्य हुआ है, स्कूल जो आया है बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हम सब जो बच्चा यहाँ से जाता था मसोरा पढ़ने के लिए, लड़ता था, झगड़ता था, ये मामला जो है थाना तक पहुँच जाता था। हम लोग बुजुर्ग आदमी जो हैं इसके लिए झेलते थे, थाना में जाते थे। इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं नदियामा में स्कूल होने से। चलिए हैं और सारे लोग आज बड़ा हर्ष में है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो उच्च विद्यालय को मान्यता प्राप्त हुआ है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोकसभा की लोकप्रिय नेता हमारे माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह जी को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, जिनके सौजन्य से आज हमारे नदियामा ग्राम के मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय के दर्जा दिया गया। बरसों से सबकी अभिलाषा थी कि हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ में जो शोषण हो रहा था, सभी प्रकार का शोषण हो रहा था और सुरक्षित थे, और आज माननीय हमारे मंत्री महोदय, स्थानीय सांसद महोदय की कृपा से, सौजन्य से आज हमारे गांव की बच्चियाँ सुरक्षित है और अपने घर रह के पढ़ाई कर सकती है। पढ़ाई कर सकती है। क्या लगता है कि ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है? हमारे माननीय सांसद महोदय ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो कि जितना भी हम लोग कह दें उनके लिए ही कम है, और हम लोग नदियामा ग्राम के जितने भी हैं सब उनके साथ थे, उनके साथ हैं और आगे जब तक रहेंगे तब तक हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इस बात के लिए ऐतिहासिक होगा कि माननीय सांसद के कार्यकाल में ही हमारे यहाँ उच्च विद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई थी। मैं और कुछ महिलाओं से मिलवाता हूँ आपको कि वो क्या हम लोग को बहुत खुशी है, ये हम लोगों को बहुत खुशी है कि बहुत दिनों से अभिलाषा लगा हुआ था कि हमारे गांव में उच्च विद्यालय बने, लेकिन आज सबको हमारे सांसद महोदय जी ने अभिलाषा पूरा किए हैं, इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बहुत खुशी की बात है कि एक मैं संगीत सुनाना चाहता हूँ। संगीत सुनाना जी आभार व्यक्त करती हूँ और संसद में। चलिए बताइए। बड़ी दिन से आसारा लगैली संसद जी, बड़ी दिन से आसारा लगैली संसद जी, आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी, आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी, आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी, बच्चा बचिक भेलै खुशहाल संसद जी, बच्चा बचिक भेलै खुशहाल संसद जी, आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी, आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी, बड़ी दिन से आसारा लगैली संसद जी, बड़ी दिन से आसारा लगैली संसद जी, आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी, आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी, ग्रामीण सबके भेलै खुशहाल संसद जी, ग्रामीण सबके भेलै खुशहाल मंत्री जी, कि आजू मनसा पूरलै हमार संसद जी,
आजू मनसा पूरल हमार मंत्री जी, आजू मनसा पूरल हमार संसद जी। बच्चा बच्चिक भेलै दुख दूर संसद जी, बच्चा बच्चिक भेलै दुख दूर संसद जी, कि हमरा सबके भेलै खुशहाल संसद जी, कि हमरा सबके भेलै खुशहाल मंत्री जी, कि हमरा सबके भेलै खुशहाल। संसद महोदय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद, सीमा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई उपलब्धि लोगों को आशा से अधिक मिलता है तो ऐसे ही लोग भावना में बह जाते हैं। आज जो आप ये गीत और संगीत महिलाओं के द्वारा सुन रहे थे अभी, वो यहाँ के भावना, यहाँ की जनता के संसद के प्रति अपना भावना प्रकट कर रहे हैं कि आज आपके ही कारण मेरे यहाँ इतना बड़ा उपलब्धि मिला है और मैं आपको कभी भूल नहीं सकती हूँ। आए हैं काहे के लिए? हम तो नीचे जाति का था, आज बधाई देने का आए थे। मेरे बच्चे बुजुर्ग नहीं पढ़ने के इतना नहीं था, कहूँ मतलब पैदल बुलल नहीं जा पाता था, परेशानी से दूर हो गया। मेरा जो कि गांव में अब बनता है विद्यालय तो बहुत अच्छी बात है, उसका लाभ मिलना, हम इसलिए बहुत खुश हैं। धन्यवाद। अपने लोगों से, अपने समुदाय के लोगों से कह रहे हैं कि अपने बच्चे को आप स्कूल भेजें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए मैं आपको मिलवाता हूँ ये प्रखंड उपाध्यक्ष चंदन कुमार जी से कि ये क्या कह रहे हैं विद्यालय के प्रति। बताइए चंदन जी, क्या लगता है आपको अभी जो विद्यालय आपके गांव में मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? विद्यालय हमारे गांव के बच्चा बच्चा घर घर का मांग था और विद्यालय होने से हर कास्ट हर वर्ग का लोग उसमें पढ़ाई कर सकता है। पूरे गांव शिक्षित और आगे जाएगा होगा और इसमें ललन बाबू को पूरा धन्यवाद पूरे गांव के लोग और उनका आभार प्रकट करते हैं। तो ये लग रहा है ना कि अब विद्यालय की जो मान्यता प्राप्त हुई है, इससे अब यहाँ के खास करके बच्ची वर्गों पर असर पड़ेगा इसका शिक्षा? बहुत पहले लोग जाते थे मसौरा पढ़ने के लिए तो लड़ाई झगड़ा या नदी के कारण पढ़ाई करने के लिए बहुत लोग छोड़ देते थे। उस मसौरा तो अभी आपका जनकपुरी है, तो अब तो लड़ाई नहीं होता होगा? वो तो जनकपुरी होने के बाद ही लड़ाई हो रहा था ना, तो मैनेज नहीं करवाते हैं आप? मैनेजे करवे में ना सब लोग रह जाते थे, बचवा तो पढ़ैया छोड़िए नहीं देता था। अच्छा। हाँ, अब वो पढ़ाई नहीं छूटेगा? हाँ, वो पढ़ाई नहीं छूटेगा। गांव में हाई स्कूल होने से गांव में शिक्षा की और बच्चा लोग ज़्यादा अग्रसर होंगे। जी धन्यवाद। देखिए भी उत्साह है यहाँ के स्थानीय सांसद के प्रति कि उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है और इसका सीधा असर यहाँ के जनरेशन पर पड़ेगा, आने वाले जनरेशन पर तो ज़रूर पड़ेगा, चूँकि जो भी बच्चे और बच्चियाँ हैं कम से कम उच्चतर शिक्षा तो वो प्राप्त कर लेंगे। अब जब उच्च माध्यमिक हुआ है तो आगे 10+2 की भी मांग होगी और जब 10+2 हो जाएगा तो इंटर तक की पढ़ाई यहीं हो जाएगा और भविष्य में आगे और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कम से कम नींव तो अब रखा गया है उच्च शिक्षा का, जिसका लाभ यहाँ सीधे नदियामा वासियों को मिलेगा। धन्यवाद।